मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एनजे एडिशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के जो उदाहरण थे। शेष प्रश्नावली तो हमने करवा दी थी, तो आज के इस वीडियो में देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कहा गया है। पहले एग्जाम्पल में कहा गया है कि 368/437 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। इस तरह के कई क्वेश्चन हमने करवाए थे। जब प्रश्नावली करवाई थी तो हमने बताया था सरलतम रूप निकालने का मतलब होता है कि अगर जो भी भिन्न दी गई है उनके अंश और हर का सर्वप्रथम हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहला काम होगा इनका दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जब इनका दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इनका दोनों का एचसीएफ आएगा 23। इसके बाद क्या किया जाता है, सबसे पहले अंश और हर का एचसीएफ। इसके बाद जो हमने एचसीएफ निकाला है उससे दोनों अंश और हर दोनों में भाग करा देंगे, यानी 368 में 23 का भाग कराएंगे और 437 में भी 23 का भाग कराएंगे। तो जब 368 में 23 का भाग कराएंगे तो आ जाएगा 16, और जब 437 में 23 का भाग करा देंगे तो आ जाएगा 19। पहले भिन्न लिखी थी 368/437, अब लिखी है 16/19। यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है कि 84,126,140 ये तीन संख्याएं दी गई हैं। कहा गया इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का एक तो तरीका हमने बताया कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं एचसीएफ, या फिर एक तरीका हमने भाग विधि भी बताई थी। या तो एक तरीका ये है कि 84 से 126 में भाग कराएं, पहले इनका दोनों का एचसीएफ निकालें, जो इनका दोनों का एचसीएफ आएगा उससे फिर हम तीसरी संख्या में भाग कराएंगे। अगर उस तीसरी संख्या का अगर जो एचसीएफ निकाला था उसका अगर तीसरी संख्या में पूरा भाग चला जाता है तो वही एचसीएफ हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी होता है, उसको बोलते हैं अंतर विधि। तो देख लेते हैं कि ये अंतर विधि क्या होती है। इस अंतर विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखते हैं। एक तरफ 84 लिखा, 126 लिखा, 140 लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 84 और 126 का अंतर निकालेंगे। तो इसमें घटाएंगे तो 6 में 4 घटाएंगे तो 12 में 4 घटाएंगे 4। हमने देखा कि 84 और 126 का अंतर आया 42। अब इसके बाद 126 और 140 का अंतर निकालेंगे तो 10 में 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 में 2 घटाएंगे 1, 14 आ जाएगा। अर्थात हमने देखा कि 84 और 126 का अंतर आया 42, 126 और 140 का अंतर आया 14। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा यही तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, तो इनका दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 14। अर्थात 84, 126, 140 यानी तीनों का भी एचसीएफ 14 ही आ जाएगा। तो अर्थात इसका 14 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है कि 15, 18, 24, 27, 36। 15, 18, 24, 27, 36 इनका तीनों का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन में एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका भी एक हमने तरीका गुणनखंड तरीका बताया था। इसके बाद एक तरीका हमने बताया था कि ये देख लिया जाता है कि सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कोई संख्या है जिससे सब में भाग चला जाए। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो रही हो तो छोटी वाली संख्या को क्या कर देते हैं, अगर ना भी ले तो भी कोई अंतर नहीं होगा। हम देखते हैं कि 18 से 36 में पूरा भाग चला जाएगा। अर्थात 18 को अगर ना भी ले, इनका केवल चारों का एलसीएम निकालें तो भी वही एलसीएम आएगा जो इन पांचों का एलसीएम आएगा। अब देखेंगे कि ऐसी कोई संख्या सब में भाग चला जाए तो 3 से भाग सब में चला जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इनके अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 4, ये 12 भी आ गया। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2, ये 5 लिखा है 5 लिख दिया, ये 3 लिखा है 3 लिख दिया। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1080। अर्थात इन चारों से यानी पांचों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 1080। ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा।
आगे क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है कि 14/33 कामा 42/55 कामा 21/22 ये भिन्नें दी गई हैं। इन भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमने भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना दोनों बताया था। हमने बताया था अगर दी गई भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो इनके अंशों का एचसीएफ निकाल देना और हरों का एलसीएम निकाल देना। अगर दी गई भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो इनके सभी के अंश लेके उनका एलसीएम निकाल देना और सभी के हर लेकर के उनका एचसीएफ निकाल देना। तो सबसे पहला काम होगा 14 कामा 42 कामा 21 का एचसीएफ निकाल देंगे। इसके बाद नीचे लिखेंगे 33 कामा 55 कामा 22 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 14, 42 और 21 का एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना आएगा? तो 14, 42, 21 का एचसीएफ आ जाएगा 7। जब 33, 55 और 22 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 330। अर्थात ये जो दी गई भिन्नें थी 14/33, 42/55, 21/22, इनका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 7/330। आगे क्वेश्चन इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 5वां का आ गया है 11/14 कामा 55/42 कामा 33/35 कामा 44/63 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो इनके अंशों का एलसीएम निकाल देना, हरों का एचसीएफ निकाल देना, आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6वें में कहा गया है कि 1.75 कामा 5.6 कामा 7 इनका हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो इसमें देखा जाता है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, अगर दशमलव में संख्याएं दी गई हैं तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दशमलव के दाईं ओर अधिकतम अंक है। तो यहाँ पर दशमलव के दाईं ओर अधिकतम 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है। तो अब हम सब में दशमलव के दाईं ओर 2 अंक करेंगे। और एक चीज ये भी पता है कि जिस संख्या में कहीं दशमलव नहीं है, मतलब उसमें अंत में दशमलव होता है, तो यहाँ दशमलव ये है, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक बनाने के लिए इसको हम 60 कर देंगे। इसमें डबल जीरो बढ़ा दिया, इसमें भी दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं। अब हम सबके दशमलव खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 560 और ये हो जाएगा 700। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 1.75 कामा 5.6 कामा 7 का इनका हमें एचसीएफ निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे, इनका तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। तो जब हम इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो इनका तीनों का एचसीएफ आ जाएगा 35। एक चीज ये देखो कि जो संख्याएं दी गई थी ये सभी दशमलव में संख्याएं दी गई थी, तो जो आने वाला उत्तर होगा वो भी दशमलव में आएगा। यहाँ पर तो दशमलव कहीं नहीं है, तो हमने दशमलव के दाईं ओर अधिकतम कितने अंक किए थे, 2 अंक किए थे। तो यहाँ पर दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक, दशमलव यहाँ पर लगा दें। अर्थात इसका राइट जो आंसर होगा इसको 0.35 भी बोल सकते हैं या फिर 0.35 बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा गया है कि 0.36 कामा 1.2 कामा 4.8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। 0.36 कामा 1.2 कामा 4.8 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये चीज क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहला काम होगा दशमलव के दाईं ओर अधिकतम अंक, इसमें ही 2 हैं तो सब में दशमलव के दाईं ओर 2 अंक करेंगे। तो इसको करेंगे 0.36, इसको 1.20 और इसको लिख सकते हैं 4.80। सबके दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 36 कामा 120 कामा 480। क्वेश्चन में इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका हम तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो इनका तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1440। अर्थात हमने देखा कि 1440 में कहीं दशमलव नहीं है, जो दी गई संख्याएं थी वो सभी दशमलव में संख्याएं थी। दशमलव के दाईं ओर अधिकतम हमने 2 अंक किए थे, इनमें कहाँ दशमलव इसमें लगा देंगे, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हो जाएंगे। सबको पता है कि अगर यहाँ दशमलव लगा दें यानी इसको हम लिख दें 14.40 या फिर अथवा में इसको बोल सकते हैं 14.4। अर्थात ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। आगे क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 है और महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, P1 गुणा P2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बताया था। यानी
अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 है, यानी एलसीएम की वैल्यू 1920 दी गई है। आगे उनका एचसीएफ 16 है, हमने एचसीएफ की जगह 16 लिख दिया। यदि इनमें से एक संख्या 128 है, ये संख्या 128 है, दूसरी संख्या पूछी गई है, यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 240, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 240। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि वो दो अंकी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 8, 12, 18, 24 में से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो एलसीएम की हमने परिभाषा ही बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने कहा है कि 18, 12, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया, यानी इनका अगर हम एलसीएम निकाल दें तो जो एलसीएम आएगा उसमें 8 से भी भाग चला जाएगा, 12 से भी भाग चला जाएगा, 18 से भी भाग चला जाएगा, 24 से भी भाग चला जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर एलसीएम ही तो हो जाएगा। क्योंकि वो यही कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन चारों दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। तो कुछ नहीं करना, हमको 8, 12, 18, 24 का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 72, अर्थात 72 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भी पूरा भाग जाएगा, 12 का भी, 18 का भी, 24 का भी पूरा भाग चला जाएगा। इस तरह से 8, 12, 18, 24 का एलसीएम 72 आ जाएगा। तो 72 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10वें में कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे हैं। एक चीज हमको ये भी पता है कि अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जिससे 14 से भाग करें या 21 से भाग करें या 28 से भाग करें या 35 से भाग करें, 0 शेष बचेगा। हमको क्वेश्चन में उसने कहा है कि शेष 5 बचाना है। तो अगर हम एलसीएम निकाल के 5 जोड़ दें, क्योंकि इनमें तो 0 शेष बचेगा, 5 अगर हम जोड़ देंगे तो यही 5 शेष हमेशा बचता रहेगा, नहीं बचता रहेगा। और एलसीएम के लिए हमने बताया था कि छोटी से छोटी संख्या लिखा होगा और शेष शब्द लगा होगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस हैं। देखो उसने कहा भी है कि वह छोटी से छोटी संख्या, और इसके बाद उसने कहा प्रत्येक में से। तो इसका एलसीएम निकाल के 5 जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें 5 शेष बचा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 420, 5 शेष बचाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 425। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से आप घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कंडीशन वो कब कंडीशन बननी चाहिए, जब हम उसमें 8 घटाएं तब ये संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। हमको पता है कि जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम ही एक ऐसी संख्या होगी जो 16, 18, 20, 24 इनसे प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि 8 घटाने पर एलसीएम बचना चाहिए। तो जो अगर हम उत्तर दें उसमें 8 ऑलरेडी पहले से ही जोड़ दें। अर्थात हमने इस तरह के जो जब भी क्वेश्चन आए थे तो हमने बताया था कि अगर घटाने के लिए कहे तो जोड़ना है, अगर जोड़ने के लिए कहे तो घटाना है। तो कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकाल के, चूंकि उसने कहा है कि 8 घटाने पर शेष बचना चाहिए तो यही 8 हम जोड़ देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इनका एलसीएम निकाल के 8 जोड़ देना, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 720 और 8, अर्थात इसका 728 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम निकालने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमने जब प्रश्नावली करवाए तो एक एक सवाल करवाए थे एलसीएम के, काफी सवालों से प्रैक्टिस भी करवाई थी, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। एलसीएम निकालना समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 में से
भाग देने पर क्रमशः शेष, क्रमशः का मतलब क्रम से, यानी पहले वाली संख्या में 8 शेष बचा रहा है, इसमें 13 शेष बचा रहा है, इसमें 18 शेष बचा रहा है। तो इस तरह से जब भी शेष वाले क्वेश्चन आए थे हमने कहा था इनका अंतर करेंगे, तो 20 में 8 घटाएंगे 12 आएगा, 25 में 13 घटाएंगे 12 आएगा, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। और क्वेश्चन में उसने कहा छोटी से छोटी संख्या, इस तरह के क्वेश्चन एक तो तुम्हारे एलसीएम में भी बने थे और एचसीएफ में भी बने थे। तो हमने बताया था कि एलसीएम की पहचान छोटी से छोटी संख्या कहेगा और से शब्द लगा होगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए थे तो हमने बताया था कि एलसीएम निकाल के, किनका एलसीएम निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का, इनका एलसीएम निकाल के जितना सब में अंतर समान आ रहा हो वो अंतर हम घटा देते हैं तो हमें राइट आंसर मिल जाता है। अर्थात 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 20, 25, 30 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 300, 300 में 12 घटा देना तो इसका 288 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। इसमें 2 कंडीशन उसने कही है। एक कंडीशन तो ये है कि 2 शेष बचना चाहिए और 13 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि छोटी से छोटी संख्या उसने कहा है, से शब्द भी लगा है तो एलसीएम कहीं ना कहीं तो हमें निकालना होगा। तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। उसने कहा है कि एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो सीधे इसमें हम 2 जोड़ देते, इसका 122 राइट आंसर हो जाता। लेकिन उसने कंडीशन ये भी जोड़ दी है कि 13 से भी विभाजित होना चाहिए। अब तो 122 आंसर होगा नहीं क्योंकि 122 में 13 का भाग जाता नहीं। तो इसका हमने बेसिक तरीका बताया था कि जो एलसीएम आया हो उसमें हम एक चर जोड़ देते हैं और जितना शेष बचाना हो यहाँ लिख देते हैं और जिससे भाग कराना हो उसको नीचे लिखते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप होगा कि 120 में हम 13 का भाग कराएंगे, जो भी शेष बचेगा तो 13 9 117, यहाँ पर जो 13 9 117 यहाँ पर शेष बचेगा तुम्हारा 3 के, तो उस 3 को यहाँ लिखेंगे और 2 ये लिखेंगे और 13 लिख देंगे। अब यहाँ पर के मान अपने आप से रखेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इसी तरह से चेक कराएंगे। के का जो भी मान रखने से ऐसी संख्या है जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो तो वही तुम्हारा के की वैल्यू हो जाएगी। के की वैल्यू 1 रखेंगे नहीं होगा, के की वैल्यू 2 रखेंगे नहीं होगा। जब हम के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 8 तो 8 3 का 24 और 24 2 हो जाएगा 26। यानी हम देख रहे हैं कि जब के की वैल्यू 8 रख रहे हैं तो ऐसी संख्या मिल रही है जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो रही है। तो अब यहाँ पर के की वैल्यू नहीं रखना है, तुमको के की वैल्यू यहाँ पर रख देना है। कहाँ पर रखना है? के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणे 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 960 प्लस 2 यानी 962। अर्थात इसका राइट जो आंसर होगा वो 962 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर बड़ी से बड़ी का मतलब वो नहीं है जो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी का मतलब होता था। यहाँ पर 5 अंकों की शब्द उसने जोड़ दिया है। मतलब यहाँ से बड़ी का मतलब है कि 5 बार 9, यानी ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ज्ञात कीजिए जो 12 है, 16 है, 18 है, 24, 32, ये 5 संख्याएं दी गई हैं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। एक चीज ये भी ध्यान दो कि जो तुम्हारा एलसीएम होता है ये दी गई संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर ये जो दी गई संख्याएं हैं, एलसीएम अगर किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देगा तो ये दी गई संख्याएं स्वतः ही विभाजित कर देंगी। अगर हम इनका एलसीएम निकाल के उस एलसीएम से यहाँ पर भाग कराएं और उस एलसीएम से इस 9999 को पूर्णतया विभाजित कराएं, यानी 99,999 को पूर्णतया विभाजित कराएं, तो वही जो संख्या अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा एलसीएम तो ये स्वतः ही विभाजित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि एलसीएम ही इनका प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहला काम इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 288। कहने का मतलब है कि अगर 288 इसको पूरा विभाजित कर दे तो ये तुम्हारी संख्याएं 12, 16, 18, 24, 32 स्वतः ही विभाजित कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो करेंगे इसमें क्या कि 288 से भाग हम करेंगे
ये जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी गई थी, जब इसमें हम भाग करेंगे तो जब भाग करोगे तो नीचे तुम्हारा शेष फल आ जाएगा 63। तो एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी 1 अंक की या 2 अंक की या 3 अंक की या 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो और उसको किसी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित करना हो, तो जो शेष आए उसको दी गई संख्या में घटा देना, तो वो संख्या मिल जाएगी जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पर बड़ी से बड़ी ना कहे कि छोटी से छोटी संख्या कहता, तो हमेशा जोड़ा जाता है, और जोड़ा क्या जाता है, भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। भाजक जैसे यहाँ पर 288 है, शेष तुम्हारा 63 है। तो कुछ नहीं करना, इसमें जो तुम्हारा लिखा गया था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, इसमें तुमको 63 घटा देना है। तो जब 63 घटा देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो तुम्हारी 12, 16, 18, 24, 32 से पूर्णतया विभाजित होगी। अर्थात जब इसमें घटाएंगे तो 99,936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने ये संख्या 99,936 निकाली है, यहाँ पर हमसे कह देता कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 शेष बचे, तो लास्ट में तुमको 2 जोड़ देना था। चूंकि ये इससे पूर्णतया विभाजित हो रहा है, पूर्णतया विभाजित में जितना भी जोड़ दोगे तो वही शेष हमेशा बचता रहेगा। आगे कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है 9,999। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर एक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। इसी तरह से पीछे क्वेश्चन था, वहां पर कह रहा था कि पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, यानी पूरे स्टेप वही होंगे, बस लास्ट में तुमको क्या करना है, जो फाइनल उत्तर निकाला था उसमें 7 जोड़ देना है। देखते हैं, करके बताते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 504। अब साइड में हम 504 से भाग कराएंगे 9,999 में। तो जब हम भाग कराएंगे तो यहाँ पर जो शेष आ जाएगा, हम देखेंगे कि शेष आएगा 423। तो हमने अभी तुमको बताया था कि 9,999 में अगर हम 423 घटा दें तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 504 से पूर्णतया विभाजित होगी। 504 से पूर्णतया विभाजित होगी मतलब 12, 18, 21 और 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, इनसे पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्णतया विभाजित नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है 7 शेष बचाना है, तो इसमें हम 7 जोड़ दें तो वही राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें घटा के 7 जोड़ दो, या फिर 423 है 13 में सोचा यानी 416 घटा दो, बात तो वही है कि नहीं है। तो सीधे जब इसको घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 9583, यानी 9,583 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर 9583 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर के भी एग्जाम्पल सभी एक एग्जाम्पल समझाए हमने, समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।